तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेटर। तो कल हमने दो ऑपरेटर कर लिया था। एक अरिथमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किया, एक ऑपरेटर था आपका रिलेशनल ऑपरेटर। आप देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ऑपरेटर, बेसिक ऑपरेटर, और जितने भी हो पाएंगे उतने देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से। ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ऑपरेटर। ठीक है, अब वो करना क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे आपने लॉजिकल थे फंक्शंस या फिर गेट्स खड़े थे ना, तो उसी तरीके से काम करते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे एंड गेट था, आपने वो पढ़ा था, और गेट था वो आपने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में आपने वो पढ़ा था, क्या नाम है, नॉट गेट था, वो पढ़ा था आपने। इस तरीके से आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे। तो देखो कौन कौन सी लॉजिकल ऑपरेटर होता है आपके। पहला होता है एंड। ठीक है, ए एंड डी। उसके बाद होता है आपका क्या, और। ठीक है, और के बाद कौन सा होता है आपका नॉट। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इनको आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो आपके अब इनको यूज कैसे करते हैं हम लोग, देखो यूज करने का तरीका देखें। ये सेम ऐसे काम करते हैं जैसे आपने गेट पढ़े थे, एंड गेट में क्या होता है, और गेट में क्या होता है, नॉट गेट में क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये कि आपको ये बताना होता है कि आपका जो वैल्यू है ट्रू और फॉल्स वाली, वो किस तरीके से फॉर्म होगी। जैसे आपने एंड गेट के अंदर क्या पढ़ा था, एंड गेट के अंदर आपने पढ़ा था कि आपकी जो दोनों वैल्यू है ना, बोथ वैल्यूज आर ट्रू। ठीक है, तभी वो ट्रू होगा, वरना क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे और गेट में क्या था, इसमें क्या था कि आपकी एक वैल्यू ट्रू हो तो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और अगर आपका नॉट गेट है तो नॉट गेट का मतलब क्या था कि आपका जो है ना, जो ट्रू आ रहा है उसको फॉल्स बना देना, जो फॉल्स आ रहा है उसको ट्रू बना देना। तो इस तरीके से आपके लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर काम करते हैं। अब देखो यूज कैसे करते हैं इनको लॉजिकल ऑपरेटर को, हमें यूज करने का तरीका देखना है। पहले देखो मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप बताओ कि इनमें क्या होगा। एंड, ठीक है, और उसके बाद में एक्स, ये y। ठीक है, और उसके बाद में एक्स बड़ा है वाई से, और एक्स बड़ा है जेड से। और इसमें क्या करना है, नॉट, नॉट, नॉट के बाद क्या करना है आपको, ये एक्स नॉट इक्वल टू वाई, या फिर ये करते हैं। ठीक है, ये है आपका क्या, लॉजिकल ऑपरेटर। पहले उसमें क्या आएगा, दूसरे उसमें क्या आएगा, जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं इनकी जो आंसर आता है ना, जो आउटपुट आता है आपका, वो आपका बाइनरी फॉर्म में आता है। नंदनी स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको, इसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है। जरा तो हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। तो पहले नहीं हो रही, अभी हो रही है ना। सर अभी स्क्रीन शो नहीं हो अभी रही। एक और क्वेरी कर, नहीं हो रही, एक और बार फिर से करता हूँ। अब तो 6 चली गई। हाँ मुझे पता है, अभी हो रही है। नहीं हो रही सर। रुको तो। अ, अभी हो रही शो, हाँ सर सही है। हो गई ना।
एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम। मैंने लिंक भेज दिया, वैसे तो मैं तुम्हारी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही तो मुझे लगता है दूसरी लिंक से कर दो। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सबको, और आवाज आज क्लास तो नहीं हो रही है? आवाज का कोई इशू तो नहीं है? नो नहीं सर। सर। ठीक है, कोई बात, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, देखो हमने जैसे एंड ऑपरेटर में देखा था कि आपकी दोनों वैल्यू जो है ना, अगर ट्रू होंगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और उसमें से अगर एक गलत हुई या दोनों गलत हुई तो आपका क्या रिटर्न करेगा? वो फॉल्स। ऐसे और ऑपरेटर में था, और ऑपरेटर में क्या था आपका कि आपकी एक वैल्यू ट्रू हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, और दोनों वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट में क्या था कि जो ट्रू है उसको फॉल्स बना देना, जो फॉल्स है उसको ट्रू बना देना। अब मुझे ये बताओ ऊपर वाली कंडीशन में क्या हो रहा है? मैंने बोला कि एक्स, ठीक है, एक्स बड़ा है जेड से। अब देखो वैल्यू नहीं दी है मैंने, तो आप कैसे कह सकते हो कि कैसे बड़ा होगा? तो मैं वैल्यू दे दूं? देखो मैंने एक्स की वैल्यू दे दी आपको 10, ठीक है, वाई की वैल्यू दे दी मैंने आपको 20, और जेड की वैल्यू दे दी मैंने आपको 15। तो अब मुझे बताओ कि पहले उसमें क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? चेक करके बताओ मुझे। एनी का आंसर क्या आएगा? एंड ऑपरेटर का अगर मैं यूज करूंगा तो क्या आंसर आएगा आपका, ट्रू या फॉल्स? बताओ। बताओ बताओ, क्या आंसर आएगा इसका, ट्रू या फॉल्स पहले वाले का? आपको सिंपल चेक ही तो करना, चेक करना नहीं आ रहा आपको? अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं चेक करने का तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। अगर आ रहा है तो बताओ फिर आंसर क्या है, नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ कि सॉल्व कैसे करना है इसको, फिर मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करते हैं इसको। सर फॉल्स है रूबी। हाँ, फॉल्स। और किसका आ रहा है फॉल्स? और किसका आ रहा है फॉल्स? अनमोल साकर फॉल्स। फॉल्स आएगा। फॉल्स आ रहा है, ओके, और किसका आ रहा है फॉल्स? नंदिनी वर्मा ने कह दिया फॉल्स। और कौन है फॉल्स वाला? स्वीटी फॉल्स। और लास्ट रिप्लाई शुभम जैन फॉल्स। ठीक है, अब देखो जिन्होंने कर लिया है ठीक है, लेकिन अब जिनको नहीं आया वो देखें, ठीक है। करना क्या था कि एक्स की जगह पे वैल्यू रख दो 10, ठीक है, वाई की जगह पे वैल्यू रख दो जो भी वैल्यू आती है। क्या ये वाली वैल्यू ट्रू हो रही है आपकी? क्या 10 बड़ा है 20 से? हो सकता है पॉसिबल, नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स हो गया आपका। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0, ठीक है। अब सेकंड उस पे आते हैं, सेकंड उस पे क्या लिखा था, एक्स की वैल्यू 10 और जेड की वैल्यू 15। क्या ये वैल्यू ट्रू है? नहीं है, ये भी नहीं ट्रू है। उसमें क्या था आपका जो और था, वो सॉरी एंड था, उसमें क्या था कि आपकी दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए ना, तो ये ट्रू हो रही है। तो दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 जिसमें एंड गेट में जैसा होता है, तो उसका मतलब क्या है कि वैल्यू भी आपका जो आउटपुट आएगा वो भी आपका फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 0 जैसे एंड गेट में होता है ना, तो क्या होगा इसका आंसर फॉल्स। ये मेरा फॉल्स आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आया उसको, जिन्होंने कर लिया ठीक है। अब देखो सेकंड क्या हुआ आपका, और के अंदर क्या होता है, और के अंदर ये सिंपल होता है कि आपकी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, जैसे दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा। देखो देखते हैं क्या होता है। 10 और उसके बाद में वाई की वैल्यू थी 20। दूसरा वाला भी लिख लेते हैं 10 10। देखो क्या है मसला,
बड़ा है 20 से, ये फॉल्स हो गया ये यहीं पे कि 10 बड़ा है 15 से, ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी फॉल्स आएगा फिर। ये लो आ गया फॉल्स। अभी क्या है देखो, इसमें कह रहा है 15 सॉरी 10 बड़ा है 20 से, तो ये क्या है? आंसर फॉल्स आ रहा है। लेकिन अब जब नॉट ऑपरेटर लगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इसमें आपका 10 बड़ा है किससे? 20 से। वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे आएगा 0 नॉट ऑपरेटर लगने की। और ट्रू तो कीवर्ड को क्या बोल रहे हैं ये चैट बॉक्स में? सर आप कट रहे वॉइस कट रही है, ये बोलो चैट। यस भी सर एंड ऑपरेटर में दोनों फर्स्ट और सेकंड वैल्यू दोनों ट्रू होनी चाहिए तो ट्रू होगा, या फिर एक एक में होगा? जैसे एंड और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? देखो, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, आपकी एक वैल्यू अगर फॉल्स हुई तो आपका फॉल्स, मतलब ये समझते हो कि आपकी एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू होगा। अगर एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू फॉल्स ऐसे हुआ, या दोनों वैल्यू फॉल्स हुई तो फॉल्स होगा ही। लेकिन अगर एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। इसमें क्या होता है एंड ऑपरेटर के अंदर, कि आपकी दोनों वैल्यू का होना ट्रू होना जरूरी है, तभी वो ट्रू होगा, वरना वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि आपकी वैल्यू अगर एक ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर फॉल्स है दोनों तो वो फॉल्स होगा तब जाके। लेकिन अगर इसमें क्या सर होता अगर है कि एक दोनों वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है तभी वो ट्रू हो जाएगा। और सर और ऑपरेटर में अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो क्या होगा? और ऑपरेटर में दोनों वैल्यू फॉल्स है तो आंसर आएगा आपका फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यू फॉल्स है उसकी। तो पर एक ऑपरेटर में इन दोनों में से एक में ये भी तो होता है ना, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है ट्रू आंसर ट्रू आता है, अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो नहीं, फॉल्स आता है। ऐसा कोई गेट है नहीं। अच्छा। हमने 16 टाइप के गेट पढ़े हैं, आपको तो 3-4 तरीके के गेट पढ़ा दिए, लेकिन हमने 16 टाइप के गेट्स बनाए हुए थे। उसमें हम तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट किए थे हमने, तो ऐसा तो कुछ बना भी नहीं था जो आप बोल रहे हैं। अच्छा ओके ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। और नॉट ऑपरेटर के अंदर क्या था आपका? वैल्यू को रिवर्ट मार देना। आपकी ट्रू है तो फॉल्स कर देना, फॉल्स है तो ट्रू कर देना, बस इतना ही करना होता है इसमें। ये आपको समझ में आया? यस समझ में आ रहा है ना इसमें क्या हो रहा है? यस ओके सर। सर, समझ में आ गया। बेसिकली यस सर। ठीक है, बेसिकली वो क्या रहा है इसमें एक्चुअल में, कि हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने वैल्यू दी है और हम चेक कराना चाहते हैं। जैसे इसमें देखो होता है क्या, इसका यूज क्या है लॉजिकल ऑपरेटर का? जैसे आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के दौरान आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। तो आपकी दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी तो लॉगिन करेगा वो। तो कैसे कंडीशन चेक करता होगा वो? तो वो दोनों वैल्यू के लिए वैल्यू चेक करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज करता होगा वो। यानी आपकी सही हो तब, पासवर्ड भी सही हो तब क्या वैल्यू आएगी आपकी ट्रू, तभी तो लॉगिन कर पाएगा वो। तो अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तभी लॉगिन करेगा वो। और उसमें से एक वैल्यू सही हुई और एक वैल्यू गलत हुई तो लॉगिन नहीं करेगा वो। आपकी वैल्यू जो आपका आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, वो क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। ठीक है। तो आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल है एंड ऑपरेटर का, या कह लो लॉजिकल ऑपरेटर का, जो यूज होता है लॉगिन सिस्टम में। लॉगिन सिस्टम में क्या होता है, यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। अगर आपके पासवर्ड और यूजर नेम दोनों सही है तभी वो लॉगिन होता है, वरना क्या होता है वो आपको एरर दे देता है। एरर क्या आती है आपकी? या तो आपका पासवर्ड गलत है या फिर आपका यूजर नेम गलत है। तो वो चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है इसके द्वारा, लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा। अब आपको समझ में लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज हो रहा है? तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं यहाँ पे। प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी ऑपरेटर है उनका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। जब आप आगे देखोगे, मैं आगे आपको प्रोग्रामिंग कराऊंगा ना, तो आपको हर चीज का यूज बताऊंगा, रियल लाइफ वाला भी और वैसे भी। तभी जैसे मैंने लॉजिकल का आपको एग्जांपल दिया रियल लाइफ में, जैसे यूज लॉग इन करते हैं हम लोग, लॉग इन करते हैं, लॉग इन में क्या होता है यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, तब हम लॉग इन कर पाते हैं जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तब। और हम लोग लॉग इन सिस्टम बना के भी देखेंगे, जब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और सीख जाएंगे तब हम एक लॉग इन छोटा सा बना के देखेंगे लॉग इन हो कैसे रहा है। ठीक है। तो अभी इसकी टेंशन मत लेना।
कि क्या हो रहा है। हम पूरा प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं इसको, हम ऐसे नहीं बीच में छोड़ेंगे इसको। ठीक है, अब देखो प्रोग्राम बना के देखते हैं प्रोग्रामिंग कैसे बनेगा इनका। मेन चीज है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग आएगी भी तो अच्छा है ना। अगर वैसे ही करते हैं चोरी चोरी तो चोरी चोरी से हमारे कुछ होने है नहीं। प्रोग्राम बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा आपको, देखो कुछ वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेंगी। मैंने वैल्यूज डिफाइन कर दी, कोई भी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। क्या इक्वल्स टू 20 10 ले लेते हैं, ठीक है, मैंने इस तरीके से ले लिया 10 10 नहीं 12 ले लेते हैं, ठीक। मैंने तीन वैल्यूज यानी तीन वेरिएबल और z, ठीक है, वैल्यू को इनपुट कर वेरिएबल में आया था कि वेरिएबल क्या होते हैं आपके कंटेनर होते हैं जो आपकी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। मैंने किया है कि एक्स के अंदर एक के अंदर एक वैल्यू डाली और जेड के अंदर एक वैल्यू डाली है। तो जब हम वैल्यू डालेंगे तो उनका यूज भी करेंगे, तो देखो यूज कैसे करना होता है इनका। इफ देखो यहाँ पे इसका यूज मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वैल्यू चेक करा के दिखाऊंगा यहाँ पे बस। अभी आप इसको भूल जाए, इस क्या चीज है ये बाद में बताऊंगा मैं, फिलहाल ये देखें कि इनको यूज कैसे कर पा रहे हैं हम लोग। प्रिंट सर आप जो लिख रहे हैं वो शो तो हो नहीं रहा है स्क्रीन पर। स्क्रीन की शो हो रही है। नहीं सर, जब आप सर पूरा स्क्रीन लिख की लेते हैं सर उसके बाद सर आता है फिर। अच्छा पूरा लिखने के बाद आता यस सर, जब आप लिख है, रहे ओके होते हैं कोई सर बात तब नहीं नहीं है। आता है स्क्रीन पर। स्क्रीन शो हो गया, इंटरनेट होगा। मैंने इंटरनेट आज सही कर लिया है क्योंकि मुझे पता चल गया मेरे इंटरनेट में क्या समस्या थी, वो मैंने फाइंड कर ली है। ठीक है, और क्या करना है इसमें, z बड़ा है 5 से एक्स पे एंड z एंड z इज ग्रेटर, ठीक है, इसमें भी लिख देते हैं सर x मुझे इज कुछ शो ग्रेटर। नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अच्छा शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। देखो मैं नहीं अच्छा हो क्या रहा है, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अगर मैं छत पे जाके बैठ जाऊँ तब वहाँ पे इंटरनेट सही आएगा। स्क्रीन मैंने हटा देती, अभी शो हो रही स्क्रीन, यस यस स्क्रीन शो हो नो रही है सर। सभी लोगों को। यस। जिसको शो नहीं हो रही है वो एक बार क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ली। सर हो रही है अब। अब हो रही है ना, अभी हो रही है ना शो। यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया आपका, जिसमें मैंने आपको और ऑपरेटर एंड एंड ऑपरेटर का एग्जांपल दिया है। अब एग्जांपल दिया है तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या आएगा, आप एक बार चेक करके बताओ वैल्यूज को कि आंसर क्या क्या आने हैं।
बताओ पहले का आंसर क्या फर्स्ट और आएगा? सेकंड तो फॉल्स है, हम्म, थर्ड ट्रू है। हम्म। और कोई? सेकंड वाला फॉल्स है। आंसर तो कुछ डिस्प्ले हो नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? बता सकता है कोई ऐसा क्यों हो रहा है, आंसर क्यों नहीं शो हो रहे हैं? हमने आंसर जो लिखे थे वो उस फॉर्मेट में नहीं लिखे थे जिसमें लिखने थे। वाई और उसके बाद जेड, क्या जी? सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। बता रहे हैं, रुक जाओ, देख लो अभी भी आंसर नहीं आ रहे। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है अभी? तो ये जो आपने एक्स कॉमा करके लिखा है वो शायद बाद में लिखना है। बाद में लिख लो, पहले लिख लो, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्यों पता है? क्योंकि आप जब एक्स बाद में लिखोगे तो बाद में वैल्यू आएगी आपकी, पहले लिखोगे तो पहली वैल्यू आएगी आपकी। बताओ। सर मेरे से ब्रेक नहीं किया नहीं है, पता एल्स है? लगाना चाहिए। नहीं, मैं एल्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन अलग जाएगी, ये वाली कंडीशन अलग जाएगी, ये वाली कंडीशन अलग जाएगी। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो। इन लो मैंने अलग अलग कर दिया, इनको ब्रेक की जरूरत, वो उसकी एल्स की जरूरत ही नहीं है मुझे अब। अब क्या आंसर आएगा? बताओ बताओ। नहीं आया, अभी भी कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अब देखो यही प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने कोड तो सही लिखा है, कोई एरर नहीं बता रहा, आंसर नहीं आ रहा बस। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको क्या कहते हैं हम लोग, कोई बता सकते हैं क्या कहते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को, जो एरर ना दे लेकिन फिर भी एरर है? अच्छा, आप में से किस किस को पता है कि पाइथन के अंदर जो इनपुट आता है, जब हम इनपुट को देते हैं कुछ चीज शो कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू को शो कराया है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू को शो कराया है, और यहाँ पे जेड की वैल्यू को कराया है, तो वो क्यों नहीं रही है, यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही है? देखिए सिंटैक्स पूरा सही लिखा है हमने, फिर भी नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? सर उसका क्या कहते हैं, ऊपर वो शायद मे बी स्ट्रिंग में वो ले रहा है और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं इंट में। सही पकड़े। यही प्रॉब्लम है। आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे हम लोगों ने, ये उसी का पार्ट आ गया है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ना, तो जो वैल्यू आ रही है आपकी स्ट्रिंग टाइप में आ रही है, स्ट्रिंग टाइप में यहाँ पे प्रिंट होगी नहीं वो, क्योंकि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू, तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास में है नहीं, इसलिए कोई आउटपुट दे नहीं रहा है वो। तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे बाद में, पहले आपको एक चीज सिखाते हैं, और वो है यूजर इनपुट। तो इसको सर करके वो आप कमेंट एरर बताओ। कह रहे थे, वो एक एरर बता देना, उसका नाम क्या होता है, याद नहीं आ रही है। कौन सी एरर? वो वाली की जो मतलब प्रोग्राम हमारा सही है, वो रन नहीं हो रहा पर वो बिल्कुल ठीक भी है। ये पता है, जब एरर आती है, हम जब कोडिंग करते हैं ना, जब कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तब ऐसी एरर आती है ना, तब मैं बहुत गुस्सा आता है ऐसे। देखो अब हम क्या देख रहे हैं, यूजर इनपुट देख रहे हैं। अभी तक आपने क्या किया था यहाँ पे, आपने देखा था यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं ना, डिफाइंड वैल्यू मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ
ये दो तरह की वैल्यू आती है प्रोग्रामिंग के अंदर। एक वैल्यू वो होती है जो यूजर इनपुट करता है, एक वैल्यू वो होती है जो प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से डिफाइन होती है, उनको बोलते हैं प्री डिफाइन वैल्यू। जो यूजर देता है उसको बोलते हैं यूजर डिफाइन वैल्यूज। ठीक है, तो देखो करते क्या है, पहले लिख देते हैं। पहला होता है आपका प्री डिफाइन वैल्यूज, दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइन वैल्यूज, अब देखो प्री डिफाइन वैल्यूज आपको समझ में आ गई होंगी, जो प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से फिक्स है, पहले से है। जैसे हमने यहाँ पे x इक्वल टू है और y इक्वल टू 13 लिखा है, और जैसे ये z इक्वल टू 12 लिखा है। तो ये जो आपकी वैल्यूज डिफाइन है प्री डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कर दी गई है, ये डिफाइन कर दी गई है। हमें जो लेकिन दिखा अगर रहा है वो हमें शो नहीं हो रहा। इसको शो नहीं हो रहा है, सर हमें सर शो हमें नहीं भी हो नहीं रहा। हो रहा। शो नहीं हो रहा सर। सर ऐसा हो रहा कैसे हो सकता है? बार बार सर स्क्रीन एकदम क्यों से जा रही स्क्रीन है? स्टॉप हो जाती है इसमें चलते चलते चलते। आपके पूरा लिख जाने के बाद शो होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरनेट की स्ट्रेंथ फुल आती है मेरे पास, ऐसा भी नहीं कि इंटरनेट। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं आ रहा तो मना कर दो यार, नहीं आ रहा है। सर आप स्क्रॉल कीजिए नीचे। ये लो कर दिया। कहाँ पे स्क्रॉल? यहाँ पे नीचे? जो आपने बताया था ना सिग्नेचर यही कंडीशन तो है, अप्लाई करना, ये नहीं। ये तो है, हाँ 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 हाँ, ये है, एक मिनट एक मिनट। ये जो इंटीजर लगाया था ना अभी। ये रहा इंटीजर। हम्म। इतना टाइम नहीं लेते आप लोग, बहुत टाइम ले रहे हो उसको समझने में। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, टाइम इतना नहीं है मेरे पास। ठीक है, देखो करने, तो जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू चेक की है, अब हमने प्रिंट कराई, तो देखो की जो वैल्यू आएगी ना आपकी, वो क्या आएगी? वो आपकी आएगी किसमें, किसमें आएगी आपकी वैल्यू? स्ट्रिंग में आएगी। यहाँ पे वैल्यू आपकी आ रही है बूलियन में, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म। लेकिन हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जो वैल्यू है कराने को, कि वो प्रिंट नहीं हो, 0 1 की फॉर्म में आती है। हम प्रिंट कराना चाहते हैं, हमने इंट भी लगाया तब भी प्रिंट नहीं हुई वो। तो ये थी कि जब बूलियन वैल्यू तो ट्रू फॉल्स देगी वो, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ट्रू फॉल्स देने से 0 1 आएगा, और 0 1 आप बताओ हमें, हमने देखा था ना कि वो ट्रू और फॉल्स दे रहा था, तो उसी तरीके से है ये, समझ रहे हैं आप? अभी जो आपको प्रोग्राम बनाया था ना मैंने, वही वाला। अब क्या करना पड़ेगा फिर हमें, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे हमने बोला इंट इनपुट, इनपुट और वैल्यू, और ठीक है। दूसरे वाले में भी ये करो, y इक्वल टू इंट इनपुट y, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। तीसरे वाले में भी यही करो, इनपुट
suppose. Enter the Z, ठीक है Z। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, वैल्यू ले ली यूजर से। अब देखो हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पहले से कि कन्वर्जन हो रखा है हमारा। जब हम इसको रन करेंगे तब क्या होगा कि जब हम इसको रन करेंगे तो सिंपली होगा क्या, एक्स की वैल्यू मांग रहा है, मैंने इसको दे दी 10, ठीक है कोई बात नहीं। वाई की वैल्यू मांग रहा है, वाई की वैल्यू दे दी। और जेड की वैल्यू मांग रहा है, जेड की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो इससे कोई वैल्यू नहीं करी है। अभी क्या दिक्कत है भाई, अब तो बताओ हमें। क्योंकि हमने या अभी भी दिक्कत आ रही है, अब क्या दिक्कत है बताओ मैम, क्या दिक्कत है अब? या हमको दिक्कत क्या, आपको कल के मिल भी जाएगा, लेकिन क्या दिक्कत है? अब नहीं पता पड़ पा रहा कि अब जब कन्वर्ट कर ली एरर दे रहा, वो वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट कर रहा वो, बताओ। बताओ क्यों नहीं प्रिंट कर रहा वो। देखो आप कुछ भी कर लो, इसमें वैल्यू आपकी नहीं आएंगी। तो आप क्या चाह रहे हैं और हो क्या रहा है, मैंने क्या बोला था अभी, ये आपकी बूलियन में, बूलियन आपका 0 1, आप कुछ भी कर लो, लेकिन इसकी वैल्यू आपकी 0 1 के अलावा क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट होने वाली। वाई की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, वो नहीं जो कि नहीं, जेड की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, एक्स की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, वो जो कि नहीं होगी। तो इस वजह से हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। आपको एक बात याद रखना पड़ेगी, अभी तक जितना भी 20-25 मिनट हमने इस पे खर्च किया है ना, वो क्यों किया है, हम इसको बार बार बता रहे हैं कि आपको वो जो ऑपरेटर है आपके, वो मोस्टली आपके बूलियन पे डिपेंड होते हैं। उनका आउटपुट 0 या फिर 1 में आता है। अगर आप उसकी वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो आपको एरर दे दे या फिर कोई आउटपुट दे ही ना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लॉजिकल होते हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके 0 और 1 की फॉर्म में आपको आउटपुट देते हैं। जब आपने एक्स की वैल्यू प्रिंट कराना चाहा तो वो प्रिंट नहीं हुई, y को प्रिंट कराना चाहा तो तब नहीं हुई वो, एच की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहा तब भी नहीं हुई वो। तो मतलब सीधा सीधा कि जो आ रही है बूलियन, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के उसमें, तो इस वजह से हमारा जो है ना आंसर नहीं आ पा रहा है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये आप कुछ भी कर लें लेकिन यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं होने वाली है, समझ रहे हैं? यहाँ पे आपकी वैल्यू प्रिंट नहीं होने वाली है। आया आपको समझ में कुछ? आपको कोई क्वेश्चन है? आप दीपिका नहीं आ रहा, सुगम, तनिष, नो नो कंप्यूटर, क्या इन होगी कंप्यूटर फिजिक्स की? स्टूडेंट ने पूछा था किसी क्लास में। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आपको ये क्लियर। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर थे। अब देखो अब चलते हैं एक नए ऑपरेटर की तरफ, असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी पहले ये बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसलिए इतना ही रखते हैं। देखो मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन होगा, और प्रोग्रामिंग के अंदर अक्सर करके होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें एक साथ यूज हो जाती है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि हम भी प्रोग्रामिंग पढ़े थे तब, तो हमें भी कंफ्यूजन होता था, भी बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ता था हमें। तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको बार 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 बार। इसलिए आपको प्रैक्टिकल कराना हमारा काम है, और हम प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि बीच में ही लाके छोड़ दें, आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे इसका। इसलिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है ना हम लोग। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं होता आपकी क्लास में, उसमें क्लास लग रही होती ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है आपके लिए। तो यही वजह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो आप कॉलेज में करोगे यही चीज इम्प्लीमेंट करोगे, वो चीज जो हम कर रहे हैं ना अभी क्लास में, अभी जो प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, वही चीज आपको खुद इम्प्लीमेंट करनी है लैब के अंदर। जब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तब फिर हम बताएंगे आपको, अभी बता रहे हैं फिर आप बताएंगे आपको, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है।
अभी बताओ कोई कंफ्यूजन है? मैंने आपको 3 ऑपरेटर करा दिए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और एक रिलेशनल ऑपरेटर। अब आपका नेक्स्ट ऑपरेटर आने वाला है, उससे पहले आप ये बताएं कि आपको कोई कंफ्यूजन है, से आगे बढ़ा जाए। कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है? आपकी कोई क्वेरी नहीं है? कोई सर क्वेरी अब नहीं है आप लोगों की? सर अब आप क्वेश्चन दे दीजिए इसे करने के लिए। अच्छा ठीक है। और हाँ सर, खत्म कर रहा हूँ मैं क्लास को, शिखर सर क्लास खत्म हो रही है अभी, मैं 5 मिनट में क्लास को खत्म कर रहा हूँ। देखो मैं आपको ना नो प्रॉब्लम, ओके, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है? वो आपको क्वेश्चन करने हैं जिससे आप और समझ पाओगे। और आपको नहीं आते हैं तो आप क्या करोगे, क्लास में पूछोगे कोई भी इंटरनेट से या फिर कहीं से, कॉपी करने की या फिर सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा। खुद से अगर करना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप मना कर देना कि सर हमें नहीं समझ में आया था ये वाला, ठीक है? तो मैं आपको कल ग्रुप में क्वेश्चन दूंगा, तो वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। Sir, 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 जी sir, am I audible to you? यस सर। Sir, do you have any information about LWQA? When will start the classes of LWQA? नो नो नो, आई डोंट हैव। Thank you, sir. ओके ठीक है, मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चंस दे दूंगा जिससे आप समझ पाओगे। जितना भी आपने पाइथन अभी तक सीख लिया है, मैंने आपके ऑलमोस्ट 2 यूनिट खत्म करा दिए हैं। 2 यूनिट खत्म करा दिए, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको सब कुछ रिपीट होने लगेगा। और अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, 1-2 दिन में आपका टेस्ट भी करवाना है मुझे, मैं कल रेडी कर लूंगा टेस्ट को, जो मंडे को होगा आपका, ठीक है? मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो जो आप मंडे को दोगे ना तो आपका टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ठीक है? आप अब आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और क्लास को करते हैं खत्म। सर हमें ये पूछना था कि सर लैपटॉप में हमने ये VS कोडिंग का सर ये चालू किया था, तो सर हम इसमें हाँ। कोडिंग कर रहे थे तो सर वो पाइथन में चेंज होकर नहीं आ रहा था, एरर दिखा रहे थे उसमें। एक काम करना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है? ओके सर। क्योंकि ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा मैं। देखो मैं बताता हूँ इसमें आप क्या कर रहा होगा, आपने केवल आईडी डाउनलोड की होगी और आपने इंटरप्रेटर डाउनलोड किया होगा उसका, ठीक है? तो मैंने बताया था पाइथन.org से आपने इंटरप्रेटर डाउनलोड किया होगा,